दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के ब्लॉग वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो इस बार दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है एनपीसीआई की तरफ से, जो कि यूपीआई सर्किल के बारे में आपने सुना होगा। यूपीआई सर्किल के बारे में दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि बिना अकाउंट का अब होगा पेमेंट। जो लोग भी पेटीएम इस्तेमाल करते आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ जिनका बैंक अकाउंट पहले से नहीं है या फिर कोई पुराने वर्ग के लोग हैं या फिर बच्चे भी हो सकते हैं 18 साल से कम उम्र है जिनका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, या फिर हो सकता है किसी भी बैंक के अंदर में अगर अकाउंट होता है तो मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जिस कारण से वो यूपीआई की तरह ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो एक एनपीसीआई की तरफ से एक निकल के आया है यूपीआई की तरफ से बड़ी अपडेट, जो कि यूपीआई सर्किल के नाम से जाना जा रहा है। कंप्लीट जानकारी दोस्तों देने वाले हैं। आखिर ये है मामला क्या, कैसे ये बिना अकाउंट के जरिए से यानी बिना बैंक अकाउंट के कहीं भी आप लेन देन कर सकते हैं। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी बहुत आसानी से यूपीआई सर्किल के माध्यम से बड़ी आसानी से कहीं भी किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या है माजरा, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दोस्तों देने वाले। वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि ये एनपीसीआई की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकला है। जो भी हमने ई मैंडेट नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं अपने बैंक के साथ, या फिर कोई भी आधार कार्ड से डीबीटी लिंक कराते हैं, या फिर यूपीआई के जरिए से कोई भी लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सारा संचालित होता है एनपीसीआई की तरफ से। और उन्हीं की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल चुका है। यूपीआई की तरफ से बड़ी अपडेट ये है कि यूपीआई सर्किल के माध्यम से अब हर एक लोग बिना बैंक अकाउंट के भी ट्रांजैक्शन बड़े आसानी से कर पाएंगे। जो लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं बैंक अकाउंट के साथ वो तो कर ही रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। और जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे अब वो भी बिना अकाउंट के भी लेन देन करना शुरू करेंगे। चलिए डिटेल में दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों स्क्रीन के सामने जो देख रहे हैं ये है भीम मेकिंग इंडिया कैशलेस, यानी एनपीसीआई के साथ दोस्तों ये संचालित किया गया है और उन्हीं की ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है। फिलहाल हम गूगल प्ले स्टोर के अंदर है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सके आखिर यूपीआई सर्किल है क्या, और हम जो नॉर्मल एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके बैंक अकाउंट को लिंक करके लेन देन करते हैं वो आखिर प्रोसेस क्या है। दोनों में डिफरेंस आपको समझाने के लिए ये प्रोसेस के साथ गुजरना होगा। अब इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल सबसे पहले करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एनपीसीआई के साथ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एनपीसीआई। और इसी के द्वारा दोस्तों बड़ी अपडेट आई है यूपीआई सर्किल। इसे समझाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बेसिक बात आपको बता देता हूँ आखिर ये है क्या। दोस्तों ऐसे समझिए कि एनपीसीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। जिनके पास भी बैंक अकाउंट नहीं है, या तो हो सकता है वो माइनर अकाउंट के स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग लोग हो जिनके टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता हो, या तो हो सकता है उनका बैंक अकाउंट ओपन ना हो। तो ऐसे कंडीशन में एनपीसीआई ने बड़ी अपडेट ये निकाली है कि जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं है, जो भी लेन देन नहीं कर रहे हैं, अब वो बिना अकाउंट को लिंक किए भी लेन देन बड़े आसानी से कर पाएंगे। कैसे, इस बारे में दोस्तों हम जानकारी दे रहे हैं। तो हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिंपली एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपने हिसाब से दोस्तों लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, जो भी आपके समझ में आती है वो आप यहाँ पर चूज़ करें। नीचे आप दोस्तों आगे बढ़ें। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये है भीम यूपीआई। आपको समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके टर्म्स कंडीशन दोस्तों आपसे एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। इसे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इस तरह से अलाउ वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को ये मिलेगा कि आपका जो भी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है और जो भी आपके फ़ोन में सिम लगा है उस सिम के साथ आपको वेरिफिकेशन करानी होगी। अब इसका मतलब ये समझ में आता है जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर है वो नंबर आपके फ़ोन में लिंक होना चाहिए, यानी मौजूद होना चाहिए। उसके जरिए से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में होगा क्या, अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में से लिंक ना हो, जो भी आपके फ़ोन में पड़े हैं, तो ऐसे में लेन देन करना काफ़ी मुश्किल होगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूपीआई सर्किल का यहाँ पर दोस्तों इस्तेमाल किया गया है, बड़ा अपडेट लाया गया है। इसी चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों ये प्रोसेस करके बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं SIM2, मान के चलो मेरे फ़ोन में SIM2 जो है वो हमारे बैंक से लिंक है। प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल नंबर की तरफ से ओटीपी आएगी और बैंक की तरफ से भी ओटीपी आएगी। इस चीज़ को वेरिफिकेशन होगा कुछ इस तरह से, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर भीम एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर जो भी हमारे बैंक अकाउंट में ओटीपी आएगी, जो भी लिंक है उस पर ओटीपी आ रही है और इस तरह से आपको अलाउ कर देना है और ये वेरीफाई हो जाएगा।
और इस तरह से हमारा बैंक लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पासकोड इंटर करने के लिए कहा जाता है। चलिए हम इसे इंटर कर देते हैं और यहाँ पर फिंगरप्रिंट के जरिए से भी आप अनलॉक कर सकते हैं और इस तरह से आपका ये भीम यूपीआई का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर है क्या चीज़, मैं आपको ये भी बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक है और वही आपका फ़ोन में लगा है, तब तो आप ये लॉगिन कर पाएंगे, बड़े आसानी से लिंक कर पाएंगे। लिंक जिनका भी बैंक अकाउंट नहीं है, या तो हो सकता है माइनर कोई हो सकता है 18 साल से नीचे है जिस कारण उनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, या तो हो सकता है बैंक अकाउंट ओपन तो है पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे आप किसी को भी आप यूपीआई सर्किल के अंदर आप इंटीग्रेटेड करके लेन देन करा सकते हैं। बेसिकली ये एनपीसीआई के साथ यूपीआई सर्किल का मतलब यही निकल के आता है। चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऐप लॉगिन हो चुका है। अब ऐसे में यहाँ पर ऊपर वाले प्रोफाइल के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है। सेंड यूपीआई, सेंड टू बैंक, अप्रूव टू पे। यहाँ पर क्यूआर कोड का स्कैन करते हुए बिल पेमेंट कर सकते हैं आप। साथ ही साथ यहाँ पर चेक बैलेंस भी कर सकते हैं और यहाँ पर रिक्वेस्ट मनी यानी किसी से रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारे आपको ऑप्शन दोस्तों दिखाई देगा, जिसमें कि आप लगातार देखा जाए तो नॉर्मली पेटीएम्स, फ़ोनपे, गूगल पे का लगातार लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि ये फेमस एप्लीकेशन है और काफ़ी सालों से लगातार चलते आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशन के अंदर फीचर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को ऐड करने के लिए हमें इस प्रोफाइल के अंदर चलेंगे, जो कि बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा लिंक, उसका यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाई देगा। उसके सामने आपके यहाँ पर यूपीआई आईडी दिखाई देगी। आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, अपने यूपीआई आईडी को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट करके आप नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टर्म में यहाँ पर अगर कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है किसी भी नंबर के साथ, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बात समझाने के प्रोसेस की। अगर आप यहाँ पर कोई भी पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वही नंबर से लिंक आपको कराना होगा। जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक होगा, वही फ़ोन में आपका नंबर भी होनी चाहिए, ताकि आपका लिंक होगा तभी आप किसी भी मर्चेंट, किसी भी फ्रेंड सर्कल में लेन देन कर सकते हैं। तो ये समझाने का यहाँ तक प्रोसेस ख़त्म करते हैं। आगे हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं और अब देखते हैं यूपीआई सर्किल का फीचर आखिर है क्या। ये तो आपने देखा कि यूपीआई ऐप के अंदर किस तरह से बैंक रजिस्टर्ड होता है, किस तरह से मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पाएंगे, हमने यहाँ पर एक चार्ट बना के रखा जिसमें कि आपको बेहतर तरीके से यूपीआई सर्किल के बारे में बेहतर बता सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो तो बनाई है लेकिन कंप्लीट जानकारी बिल्कुल भी नहीं दिया है। वैसे में यहाँ पर समझिए कि यूपीआई सर्किल है क्या। देखो भाई, एनपीसीआई के साथ ये एप्लीकेशन काम कर रही है। कहने का मतलब ये है एनपीसीआई की तरफ से ई मैंडेट नेक्स्ट प्रोसेस हो, या फिर यूपीआई के जरिए से ट्रांजैक्शन हो, या फिर कोई आधार डीबीटी लिंक हो, सारे फैसिलिटी को प्रोवाइड करा रही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से। और उन्हीं की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। अब ये है भाई, देख सकते हो यहाँ पर यूपीआई सर्किल क्या है, आप देख पाएंगे यूपीआई सर्किल। अब ऐसे में हम यहाँ पर दोस्तों सारी चीजें समझने वाले हैं, आखिर है माजरा क्या। अब ऐसे में यहाँ पर यूपीआई सर्किल के बारे में समझिए। यहाँ पर जो मेथड निकल के आ रहा है, पहला जो है पार्टियल डेलीगेशन, दूसरा आपके सामने यहाँ पर दोस्तों निकल के आएगा फुल डेलीगेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर फुल डेलीगेशन का मतलब ये है कि प्राइमरी यूजर के अंदर फुल कंट्रोल आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी फुल कंट्रोल रहता है। जैसे मैं बताता हूँ, सारी चीज समझिए। जैसे कि आप मान के चलिए आप प्राइमरी यूजर हैं, आप यूपीआई ऐप के अंदर में हो सकता है पेटीएम, गूगल पे और फोन पे इस्तेमाल करते हैं। आप जो लेन देन करेंगे आपके पास बैंक अकाउंट भी होगा। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा किसके साथ, हो सकता है पेटीएम यूपीआई यूज करते होंगी, या तो गूगल पे या तो फोन पे। ठीक है, आपके पास फुल कंट्रोल है, आप प्राइमरी यूजर हैं। लेकिन यूपीआई सर्किल के अंदर में दोस्तों अब ये अपडेट है कि अब आप यहाँ पर दोस्तों जो पार्टियल डेलीगेशन देख रहे हैं, इसके अंदर सेकेंडरी यूजर माना जाएगा। ये आपका प्राइमरी यूजर हो गया जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसका, और जिसके पास बैंक अकाउंट लिंक नहीं है वो विदाउट बैंक यूज कर सकता है सेकेंडरी यूजर के तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये वाला यानी पार्टियल डेलीगेशन का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये समझाने का तरीका है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप सेकेंडरी यूजर के तौर पे आप यूपीआई सर्किल के अंदर आएंगे और 5 मैक्सिमम
ठीक है, 5 मैक्सिमम आपके घर के अंदर में मान के चलते हैं कि 5 मेंबर को आप यूपीआई सर्किल के अंदर में ऐड कर सकते हैं। उन्हें आप परमिशन दे सकते हैं कि कितने रुपए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना विदाउट पैसा का, बिना बिना बैंक अकाउंट का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं प्राइमरी यूजर की सहायता से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने सेट भी कर रखा है कि 15,000 रुपए पर यूजर तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूपीआई सर्किल के अंदर में पार्टियल यूजर बन के यानी सेकेंडरी यूजर बन के बिना बैंक अकाउंट के इनके परमिशन से यानी कि फुल डेलीगेशन यानी कि प्राइमरी यूजर के तहत आप सेकेंडरी यूजर बन के 5 मेंबर को ऐड करा सकते हैं और उन्हें हम लिमिटेशन सेट कर सकते हैं कि आप कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दूसरा कितना ट्रांजेक्शन कर सकता है, तीसरा कितना ट्रांजेक्शन कर सकता है। और अभी के फिलहाल के हिसाब से मैक्सिमम 15,000 रुपए पर यूजर ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन सेट कर सकते हैं। मान चलिए जब भी आपका सेकेंडरी यूजर, मान चलिए कोई भी घर में आपका कोई भी परिवार हो सकता है, कोई भी आपका बच्चा हो सकता है जिनका बैंक अकाउंट यूज नहीं है, तो आप यूपीआई सर्किल के अंदर उसे ऐड करके जोड़कर यानी आप प्राइमरी अंदर लेकर सेकेंडरी यूजर को परमिशन आप दे सकते हैं कि 100 रुपये आप खर्चा कर सकते हो सकता है आपका छोटा सा लड़का हो, वो आता है मर्चेंट क्यूआर के अंदर, ठीक है, किसी शॉप के अंदर, और वो फोन निकालता है और वो पेमेंट करना यहाँ पर शुरू करता है इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए। तो ये किसके मदद से हो रहा है? ये प्राइमरी यूजर की मदद से दोस्तों ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल जो है फुल कंट्रोल प्राइमरी यूजर के पास है। और कुछ परमिशन जो दोस्तों जो दिया गया है वो 5 यूपीआई सर्किल के अंदर में दिया गया, जो यानी 5 मेंबर को मैक्सिमम यहाँ पर दोस्तों ऐड किया गया है। फुल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, लिमिटेशन यहाँ पर दोस्तों परमिशन होंगे, यहाँ पर लिमिटेशन पैसा ट्रांसफर करने का होगा। हर एक मेंबर को हम लिमिटेशन सेट कर सकते हैं। अगर 5 मेंबर को यहाँ पर ऐड करना है तो किसी को हम 100 रुपए, 200 रुपए, किसी को 400, किसी को 500 रुपए करके हम लिमिटेशन सेट कर सकते हैं कि ये यूजर हमारे अंतर्गत इतने रुपए ये ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो बेसिकली यूपीआई सर्किल का मतलब यही है कि जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं है प्राइमरी यूजर के तहत वो इस्तेमाल कर पाएगा। कुछ लिमिटेशन भी लगे रहेंगे, बिना प्राइमरी यूजर के बिना आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। और मैक्सिमम इसके अंतर्गत यानी प्राइमरी यानी फुल डेलीगेशन के अंतर्गत पार्टियल डेलीगेशन को ऐड किया जा सकता है सेकेंडरी यूजर के तौर पे, और बिना बैंक अकाउंट के आप बड़े आसानी से लेन देन कर सकते हैं। जिसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपीआई सर्किल के अंदर में ऐड करके आप सारी चीज़ों का यहाँ पर मजा ले सकते हैं। ट्रांजेक्शन आप भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, वो भी पेटीएम के अंदर या फिर गूगल पे या फिर फोन पे के अंदर यूपीआई सर्किल का मजा ले सकते हैं। लेकिन प्राइमरी यूजर यही होंगे, फुल कंट्रोल इन्हीं के पास होगा। जितना ट्रांजेक्शन देना चाहते हैं, जितना परमिशन देना चाहते हैं वो परमिशन देंगे 5 मेंबर को। हो सकता है किसी को 100 रुपए, किसी को 200 रुपए, किसी को 400 रुपए भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पर यूजर की बात किया जाए तो 15,000 रुपए ट्रांजेक्शन करने का परमिशन मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको एक और चीज बताया था यहाँ पर, सपोज करिए कोई भी आपका मेंबर जो है, ठीक है, पार्टियल डेलीगेशन के अंदर में कोई आपका एक मेंबर है, विदाउट बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं और आपने यहाँ पर आपके यानी कि आप जो है फुल डेलीगेशन के अंदर में है और आपने एक मेंबर को या फिर 5 मेंबर को ट्रांजेक्शन करने के लिए कहा, ठीक है। वैसे में यहाँ पर जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करता है मोबाइल फोन के जरिए से, वैसे में हो सकता है वहाँ भी आपको एक अप्रूवल दोस्तों देखने को मिलेगा कि आपका यूजर जो है यूपीआई सर्किल के अंदर में जो कि विदाउट बैंक पेमेंट यहाँ पर करने वाला है, तो आप कितने परमिशन आप देना चाहते हैं उसे पेमेंट करने के लिए। 100 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के लिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा ऊपर में ही फोन के अंदर में ही, और आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका यूजर जो है, ठीक है, सेकेंडरी यूजर जो है ये इतने रुपए का पेमेंट कर रहा है। तो ये आपके अंदर सारे फुल डेलीगेशन के अंदर आपका सारा फीचर रहेगा, कितना पेमेंट कराना चाहते हैं, कितना पेमेंट का परमिशन देना चाहते हैं, वो सारी चीजें प्राइमरी यूजर के अंदर ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंडरी यूजर का मतलब यही है कि बिना बैंक अकाउंट के आपके परमिशन के हिसाब से वो लेन देन कर सकता है। तो बेसिकली काम दोस्तों यही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।